बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसमें बच्चे आज हमारा लास्ट लेक्चर जो होगा, कोर्स आज हम इसमें अपना कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। इसमें हमने स्टार्ट किया हुआ था माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर को, ठीक है। उसके अंदर हमने कुछ असेसमेंट्स की थी कि हम किस तरह से एयर के अंदर मौजूद उसकी क्वालिटी को असेस कर सकते हैं, उसका मुशाहिदा कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किस तरह से ट्रैप कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। फिर हम उसको देखेंगे कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या नेचर है, ठीक है। तो सॉलिड से, लिक्विड से हमने देखा किस तरह हम इसके अंदर ट्रैप करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। नेक्स्ट इसमें हमने देखना था कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है एयर की, ठीक है बच्चे। एयर की माइक्रोबायोलॉजी में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। दो चीज़ें हमारे पास आएंगी जिसके अंदर हम देखेंगे कि आमतौर पर दो तरह के फ्लोरा हैं, एक है इंडोर और एक है आउटडोर, ठीक है। इंडोर और आउटडोर। तो आउटडोर और इंडोर माइक्रोफ्लोरा। तो इंडोर माइक्रोफ्लोरा में हमारे पास बच्चे सबसे पहले आ जाएगा एयर फाउंड इनसाइड द बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग के अंदर जो हवा होगी दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इंडोर एयर, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो दो तरह के होंगे, फंजाई होगा और हमारे पास दूसरे नंबर पर बैक्टीरिया होगा, ठीक है। फंजाई एंड बैक्टीरिया। फंजाई भी हमारे पास दो टाइप्स हैं, पेनिसिलियम और एस्परजिलस, ठीक है। पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस। तो पेनिसिलियम और एस्परजिलस अगर हम देखेंगे तो दोनों हमारे पास क्या चीजें हैं, फंगस की टाइप्स हैं। तो बैक्टीरिया की तरफ अगर हम आते हैं तो बैक्टीरिया में हमारे पास बच्चे इसमें सबसे पहले जो चीज आएगी दैट वुड बी स्टेफाइलोकोकस। क्या चीज आएगी, स्टेफाइलोकोकस। दूसरे नंबर पर क्लोस्ट्रीडियम, तीसरे नंबर पर बैसिलस, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम एंड बैसिलस। फिर अगर हम आउटडोर फ्लोरा की तरफ जाएं तो एयर फाउंड आउटसाइड द बिल्डिंग इज कॉल्ड आउटडोर एयर। फंजाई आर द मोस्ट डोमिनेंट जेनरा फाउंड इन द आउटडोर एयर। सबसे डोमिनेंट, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो फ्लोरा है वो किस चीज का है हमारे पास, आमतौर पर दैट इज ऑफ फंजाई, ठीक है। किसका है, फंजाई का। तो फंजाई सबसे ज्यादा मौजूद हमारे पास माइक्रो फ्लोरा है हवा के अंदर। और कौन सी हवा के अंदर, आमतौर पर ये आउटडोर फ्लोरा में, ठीक है। आउटडोर फ्लोरा में हमारे पास फंजाई मोस्ट डोमिनेंट स्पीशी है, मोस्ट डोमिनेंट जेनरा है जो पाया जाता है, ठीक है। देन इसके बाद क्लैडोस्पोरियम एंड स्पोरोब्लोमाइसिस, ठीक है। स्पोरोब्लोमाइसिस, ये दो हैं हमारे पास टाइप्स फंजाई की जो मौजूद होंगी सबसे ज्यादा डोमिनेंट स्पीशीज में, ठीक है। डोमिनेंट स्पीशीज में ये दो टाइप्स होंगी। देन सम जेनरा आर एस्परजिलस, सही है, फाइटोथोरा, अल्टरनेरिया एंड एरिस्फी। ये फंजाई की स्पीशीज हैं जो आउटडोर एयर में मौजूद होंगी। देन बेसिडियोस्पोर्स एंड एस्कोस्पोर्स ऑफ यीस्ट, fragments of mycelium and conidia of the molds are present in the flora, ठीक है। अब इसके बाद हम अगर बैक्टीरिया के फ्लोरा की तरफ चलें तो वो हमारे पास बैसिलस है, क्लोस्ट्रीडियम है, माइक्रोकोकस है, सार्सिना है, साइनोबैक्टीरिया है एंड एसिटोबैक्टर है, ठीक है। ये कुछ हैं जो हमारी बैक्टीरियल स्पीशीज जो मौजूद होती हैं वो, ठीक है। जो हमारी बैक्टीरियल स्पीशीज मौजूद होती हैं उसमें हमारे पास ये वाले पॉइंट्स आ जाएंगे।
नेक्स्ट हम चलेंगे तो गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। इसमें हमारे पास सबसे पहले कौन सी आएंगी, जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में हमारे पास मौजूद होती हैं। उसमें हमारे पास नाइट्रोजन है 78%, देन हमारे पास ऑक्सीजन है 20%, देन आर्गोन है 9.9%। ठीक है, ये क्या चीज़ है, हमारे पास परसेंटेजेस हैं। ठीक है, तो इनके आगे, सबके आगे क्या चीज़ लगेगी, परसेंटेज। कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कितनी है, 0.03%। देन नियॉन है तो ये हमारे पास 0.002, हीलियम है 0.0005, क्रिप्टो है तो 0.001, देन जीनॉन है .009 एंड हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन हमारे पास क्या है 0.01। अब इसमें ये जो आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये जो मैंने हाईलाइट की हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास ट्रेसेस हैं। क्या है, ट्रेसेस हैं, बहुत कम क्वांटिटी में मौजूद होती हैं, लेकिन मौजूद ज़रूर होंगी। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट होगी, ये लाजमी तौर पर मौजूद होंगी चीज़ें। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 0.01% है हमारे पास। ठीक है, 0.01%। ठीक हो गया, तो ये गैसेस हैं। यहाँ पर माइक्रो बायोलॉजी ऑफ एयर जो है वो ख़त्म हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट हमारा जो चलेगा दैट इज माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर, जिसमें वाटर माइक्रोबायोलॉजी इज कंसर्न विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन वाटर एंड मे बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर बाय वाटर। एक से दूसरी जगह वाटर के जरिए ही ये ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, बहुत इजी है ये। ठीक है, टोटल इसमें आपने जस्ट थ्योरी ही बतानी है, समझने की चीज़ें हैं आपकी। दो तरह का वाटर होता है, एक होता है ग्राउंड वाटर और एक होता है सरफेस वाटर। ठीक है, एक होता है ग्राउंड वाटर, एक होता है सरफेस वाटर। ग्राउंड वाटर क्या होता है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम डीप वेल्स, जो कुएं होते हैं वहाँ से आता है। सबटेरेनियन स्प्रिंग्स, ये जो चश्मे होते हैं, ठीक है, यहाँ से आता है। फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया ड्यू टू डीप सैंड एंड रॉक और फिल्टरिंग एक्शन ऑफ वाटर। बहुत ज़्यादा डीप वाटर होता है इसलिए ये बहुत ज़्यादा साफ होता है, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया होता है। ठीक है, कंटेमिनेटेड होगा व्हेन फ्लो फ्रॉम चैनल्स, जब मुख्तलिफ जगहों से गुजरेगा, मुख्तलिफ रास्तों से गुजरेगा, फिर ये कंटेमिनेट हो जाएगा, आलूदा हो जाएगा। ग्राउंड वाटर, ज़मीनी पानी। फिर हमारे पास आता है सरफेस वाटर। तो सरफेस वाटर में हमारे पास बच्चे, सबसे पहले हम बताएंगे कि ये कहाँ से आता है। तो ये हमारे पास फाउंड इन स्ट्रीम्स, ये जो नदी नाले, लेक्स, झीलें, इनका शैलो वाटर जो होता है। ठीक है, जो ऊपर सरफेस वाला पानी होता है। देन कंटेमिनेशन कैसी होती है, एयर कंटेमिनेट द रेन वाटर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज। ठीक है, हवा आलूदा कर देती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आलूदा कर देती हैं इस पानी को, इंडस्ट्रियल वेस्ट आलूदा करता है, सीवेजेस, ये जो गंदा पानी होता है, इसका जो हमारी सीवरेज सिस्टम होता है, इसका ये सारा कुछ जो है ना, ये गंदगी फैलाएगा इस सरफेस वाटर की, कंटेमिनेशन करेगा। बैक्टीरिया लाई इन ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट लाइक इकोलाई, साल्मोनेला, शिजेला, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, देन विब्रियो कॉलरा कंटेमिनेट द वाटर। अब पानी जो सरफेस वाटर है वो इन बैक्टीरियाज की वजह से कंटेमिनेट हो जाता है। इंटेस्टाइनल वायरसेस जो हैं वो कौन से होंगे, ऑफ एनिमल दैट कंटेमिनेट। अब वायरस एनिमल्स के अंदर जो होगा, कंटेमिनेट बाय कॉजिंग डिजीज, डायरिया एंड एंटेरोवायरस डिजीज। ठीक है, एंटेरोवायरस डिजीज। ठीक हो गया। देन इसके बाद वाटर इज आल्सो ट्रांसपोर्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसपोर्ट करता है बाय सरफेस एंड द पार्ट ऑफ शिप्स इन ओशन। ठीक है, शिप्स, ये जो समुद्री जहाज होंगे वहां पर ड्यूरिंग दिस जर्नी अराउंड द ग्लोब, दुनिया के इर्द गिर्द जब वो इधर उधर मूव करेंगे, वन ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज विब्रियो कॉलरा, जो इस ट्रांसपोर्ट के जरिए ट्रांसफर होता है। कॉजेज लाइफ थ्रेटनिंग डायरिया इन ह्यूमंस, इंसानों में जानलेवा जो है वो डायरिया हो जाता है, पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी।
देन फ्रेश वाटर माइक्रोबायोलॉजी अगर हम देखें, आम जो हमारा साफ सुथरा पानी होता है उसकी माइक्रोबायोलॉजी अगर हम स्टडी करें तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। 3 इसके ग्रुप्स हमने बनाए हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले तो है कि वो पानी जो लिटोरल जोन में मौजूद होगा। कहाँ मौजूद होगा? लिटोरल जोन में। वो फिर सेकंड नंबर पे लिम्नेटिक जोन में, थर्ड नंबर पे बेंथिक जोन में। ठीक है, 3 जोन्स हैं, 3 तहें हैं, 3 लेयर्स हैं फ्रेश वाटर के लिए, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है लिटोरल जोन, देन लिम्नेटिक जोन, देन बेंथिक जोन। तो लिटोरल जोन, द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, द रीजन ऑफ वाटर बॉडी नियर द शोर लाइन इज वेल लाइटेड। ये वो एरिया होगा, वो जोन होगी जहां पर बहुत ज्यादा लाइटें होगी, बहुत रोशनी होगी, शैलो होगा यानी पानी ज्यादा ऊपर की तरफ सरफेस वाटर होगा, वार्मर होगा बाकी रीजन्स की निस्बत। ठीक है, फोटोसिंथेटिक एल्गी एंड बैक्टीरिया दैट यूजेस सनलाइट आर एनर्जी सोर्स इन दिस जोन। ये आप देख सकते हो, ये हमारी लिटोरल जोन है। ठीक है, एल्गी फंजाई ये अब फोटोसिंथेटिक प्रोसीजर्स के जरिए जो हैं ये अपना काम करेंगे। ये फ्रंट जो आपको पहली तह नजर आ रही है, ठीक है, लिटोरल जोन में जहां ये प्लांट्स ग्रो किए हुए। लिम्नेटिक जोन की तरफ आएंगे तो अवे फ्रॉम शोर लाइन। ठीक है, शोर लाइन से थोड़ा सा दूर, यानी सरफेस वाटर से थोड़ा सा दूर। एज वाटर डीपन्स, जैसे ही पानी थोड़ा गहरा होगा, टेम्परेचर बिकम कोल्डर, टेम्परेचर ठंडा होना शुरू हो जाएगा। बिकम एंड ऑक्सीजन एंड लाइट डिक्रीजेस, पानी भी कम हो जाएगा। ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये किनारे हैं, ये देख रहे हो, ये आप किनारों के करीब जो है रोशनी भी ज्यादा है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास पानी शैलो भी है, सारा कुछ है, फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, प्लांट्स भी मौजूद है। थोड़ा सा फिर आगे की तरफ आएंगे, पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, सनलाइट की कमी हो जाएगी, थोड़ा सा पानी डीप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये लिम्नेटिक जोन कहलाएगी फिर हमारी। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर एनारोबिक बैक्टीरिया डोमिनेंट। पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ये डोमिनेंट स्पीशीज हैं यहाँ पर। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। देन बेंथिक जोन, द बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर और ओशन वेयर फ्यू माइक्रोब्स कैन सर्वाइव। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट होगी, बहुत कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं यहाँ। बैक्टीरिया लिव विदाउट ऑक्सीजन, यानी एनारोबिक बैक्टीरिया यहाँ पर मौजूद होंगे। लाइक मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो होंगे वो यहाँ पर सर्वाइव कर सकेंगे। ठीक है, ये हमारी जोन्स हैं। बेंथिक जोन ये सबसे नीचे वाली जोन जो है हमारी। ठीक है, अब ये फ्रेश वाटर माइक्रोबायोलॉजी थी। अब हम देखेंगे साल्ट वाटर माइक्रोबायोलॉजी। तो साल्ट लविंग बैक्टीरिया आर कॉल्ड हेलोफाइल्स, डोमिनेट देयर लाइफ इन ओशन। एक एग्जाम्पल उन्होंने दी है आर्चियो बैक्टीरिया की, जो कि डोमिनेंट लाइफ रखते हैं, हेलोफाइल्स कहलाते हैं। यानी फ्रेश वाटर की माइक्रोबायोलॉजी में आपने देखे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, मीथेन बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये सारी चीजें मौजूद होंगी। साल्ट वाटर में हेलोफाइल्स होंगे। ठीक है, क्या होंगे? हेलोफाइल्स। एग्जाम्पल उन्होंने दी हेलोफाइल्स में आर्की बैक्टीरिया की, एंशियन बैक्टीरिया। देन माइक्रोबियल फ्लोरा। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होंगे वाटर के अंदर? वाटर सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल सर्टेन यीस्ट, कुछ यीस्ट है। ठीक है, प्रोवाइडर्स विद द बियर, ब्रेड। सिमिलरली सम बैक्टीरिया ग्रो इन कंटेमिनेटेड वाटर, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ पॉइजन फ्रॉम वाटर। ठीक है, पॉइजन अगर आ जाएगा तो कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो जाएगा हमारी बॉडी में और बैक्टीरिया ग्रो करेगा, इसी तरह डिजीज कॉज होगी। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक इन वाटर आर लाइफ थ्रेटनिंग, जानलेवा होते हैं ये। ठीक है, अब जानलेवा होंगे तो इसके साथ साथ हम इसको लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। ठीक है, इंसानों के और जानवरों के इंटेस्टाइन के अंदर, ये आंतों के अंदर ये रहते हैं और बीमारी की वजह बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? बीमारी की वजह बनते हैं।
फाउंड इन फेसेस कैन कंटेमिनेट वाटर एंड कैन बी फैटल आफ्टर ड्रिंकिंग। गंदा पानी होगा, आलूदा पानी होगा, उसमें बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे जो एनिमल और ह्यूमन वेस्ट से निकले होंगे, ठीक है। देन एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो इकोलाई है, साल्मोनेला, शिगेल्ला, विब्रियो, रोटा वायरस, इंटेरो वायरस, ठीक है, कॉक्सिक वायरस, ये सारे वायरसेस और बैक्टीरियाज जो हैं ये पानी के अंदर मौजूद होते हैं। वही नाम जो हमने पीछे भी पढ़े हैं, सेम वही है। फिर माइक्रोब्स लाइक प्रोटोजोआ, जिसमें एग्जाम्पल दो हैं हमारे पास, जियार्डिया और क्राइटोस्पोरियम, ठीक है। इन ड्रिंकिंग वाटर, जियार्डिया और क्राइटोस्पोरिडियम इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज प्रोलॉन्ग डायरिया। पानी से सबसे पहली चीज ऑब्वियसली हमारा स्टमक अपसेट होता है, तो हमें डायरिया की कंडीशन होती है। और अगर डायरिया को ट्रीट ना किया जाए तो इम्यून सिस्टम हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैनी माइक्रोब लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई, टाइनी एनिमल्स आर इम्पोर्टेंट इन फूड चेन फॉर लाइफ इन वाटर। फूड चेन के लिए ये बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया कन्वर्ट सनलाइट इनटू यूजफुल एनर्जी। सनलाइट को यूजफुल एनर्जी के अंदर ये कन्वर्ट कर देते हैं। Algae is also used as important food for other life of water, ठीक है। एल्गी भी इस्तेमाल किए जाते हैं, इस्तेमाल होते हैं खुराक बनाने में, ठीक है। बैक्टीरिया और एल्गी दोनों पानी के अंदर खुराक बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रेश वाटर के अंदर वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। द रीजन ऑफ वाटर बॉडी नियर शोर लाइन यानी लिटोरल जोन इज वेल लाइटेड, शैलो एंड वार्मर। वही सारी चीज़ दोबारा लिखी हुई है। देन फर्दर फ्रॉम द लिम्नेटिक जोन photosynthetic microorganisms lives, deepens the water temperature, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी, तो ऑक्सीजन जिनको ज़रूरत होती है वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। इन बॉटम तो बेंथिक जोन के अंदर फ्यू माइक्रोब सर्वाइव करेंगे और इन द एब्सेंस ऑफ लाइट एंड ऑक्सीजन दे वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। बहुत कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। वही चीज़ जो हमने पीछे लिखी थी, वहाँ हमने जोन्स बताई थी, यहाँ उन जोन्स के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है उनको बता दिया। सेम चीज़ है। फिर साल्ट वाटर में अभी हमने बताए हैं, सेम उन्हीं चीज़ों को हमने माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सप्लेन कर देने हैं। साल्ट वाटर प्रेजेंट एट डिफरेंट इन्वायरमेंट टू माइक्रोब्स, हायर साल्ट कंटेंट, हायर pH, लो न्यूट्रिशन रिलेटिव टू फ्रेश वाटर आर लीथल टू लाइफ। लीथल मतलब नुकसानदेह, बट साल्ट लविंग यानी हेलोफाइल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक सुडोमोनास एंड विब्रियो कॉलरा आर लिव देयर। आर्कीबैक्टीरिया इज वन ऑफ द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ लाइफ इन दिस जोन। आ जाओ। Dinoflagellates type of algae also found in the salt water. The rapid growth and multiplication of dinoflagellates turns the water red. ये रेड कर देता है dinoflagellates जो है पानी को। The red tide depletes the nutrients and oxygen of water and cause fishes to die. रेड टाइड में फिशेज और न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं होंगी। और ये किस वजह से होती हैं? डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट, वाटर एज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वाटर इज आइडियल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इन द बॉडी ऑफ शिप्स to stabilize the vessels or tanks during voyages is known to be a main mode of transportation. ठीक हो गया। तो अब वाटर जो है वो सबसे आइडियल मोड है ट्रांसपोर्ट करने का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। अब शिप्स जो समुद्री जहाज होते हैं उनको उनके वेसल्स में, उनके टैंक्स में ड्यूरिंग वॉयज, ठीक है, वहाँ पर मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। वॉयस कहते हैं बियॉन्ड सी, ये जब अप डाउन मूवमेंट होती है तो पानी जो है वो अंदर बाहर मूव करता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफर होते हैं। विब्रियो कॉलरा कॉजेज डायरिया इन द ह्यूमन, ठीक है। Bacteria killing treatments during drinking water is usually treated to
मिनिमाइज यानी कम करना द रिस्क ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, उसको ट्रीटमेंट की जाती है। पीने का जो पानी होता है उसको ट्रीटमेंट किया जाता है पहले डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, डिफरेंट केमिकल्स के साथ, डिफरेंट गैसेस के साथ, ताकि उनकी कंटेमिनेशन को, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को रिमूव किया जा सके। क्लोरीन एंड क्लोरीन डेरिवेटिव्स आर यूज्ड टू किल द बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई इन वाटर। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरियाज जो हैं वाटर में जो मौजूद हैं, तो उनको ट्रीट किया जाता है क्लोरीन से ताकि बैक्टीरिया किल हो सकें। Gases and radiations are also used to kill the microorganisms in drinking water. For example, ozone gas and UV radiations are used. Microbes can also physically exclude from water by filters. Physically भी इनको remove करवा दिया जाता है by using different filters. आगे हम देखेंगे किस तरह वाटर को क्लियर करने के लिए, बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए हम फिल्टर्स का यूज़ करते हैं। फिर है वाटर क्वालिटी की टेस्टिंग। हमने एयर की असेसमेंट की, टेस्ट किया। अब वाटर की क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फॉर ड्रिंकिंग वाटर इज़ द टेस्टिंग ऑफ वाटर टू इंश्योर, यानी इस चीज़ को मेक श्योर करना दैट इट इज़ सेफ टू ड्रिंक। टर्बिडिटी टेस्ट ऑफ वाटर गिव्स एन इंडिकेशन टू द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन वाटर। टर्बिडिटी टेस्ट किया जाता है। टर्बिडिटी कहते हैं कि जैसे अब एक है हमारा क्लियर वाटर, एक होता है कि अगर हम उस पानी में फॉर एग्जांपल अगर हम एक आधा ड्रॉप मिल्क का डालते हैं तो वो टर्बिड हो जाता है। ठीक है, वो गदला गदला सा पानी हो जाता है, दैट इज कॉल्ड टर्बिडिटी। ठीक है, इन दिस टेस्ट व्हेन लाइट इज पास थ्रू द सैंपल वाटर एट 90 डिग्री द नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, ठीक है, measure the intensity of the light scattered at 90 डिग्री। 90 डिग्री पर जो लाइट स्कैटर्ड होगी उसको मेजर कर लिया जाएगा। ठीक है, नियोफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट के जरिए। ये एक अपरेटस है, इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाता है टू मेजर द टर्बिडिटी। 90 डिग्री पर लाइट जो रिफ्लेक्ट करेगी, स्कैटर करेगी, उसको ये नोटिस लेगा और हमें बताएगा। सो इफ़ द वाटर क्वालिटी इज़ डिटीरियोरेटिंग एक्शन शुड बी टेकन। अगर पानी की क्वालिटी ठीक नहीं होगी तो फिर एक्शन लिया जाएगा। देन इसके बाद हम देखते हैं वाटर की माइक्रोबायोलॉजी। अब वाटर की माइक्रोबायोलॉजी में हमने अब क्या क्या चीज़ें देखी। सबसे पहले हमने बताया कि वाटर की कितनी टाइप्स हैं, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर। फिर हमने माइक्रोबायोलॉजी बताई कि 3 जोन्स हैं, लिटोरल, लिम्नेटिक और बेंथिक। फिर इन तीनों जोन्स में हमने बताया ये जोन्स होती क्या हैं। फिर माइक्रोफ्लोरा बताया हमने वाटर का, कि वाटर का माइक्रोफ्लोरा यानी इस फ्रेश वाटर हमारा सिंपल वाटर है उसका फ्लोरा कैसा है। फिर उसके बाद हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फ्रेश वाटर में रहते हैं वो कौन कौन से हैं। फिर साल्ट वाटर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और वाटर एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम कैसे यूज़ होता है। फिर हमने डिफरेंट ट्रीटमेंट्स की बैक्टीरिया की, कि किस तरह से बैक्टीरियल ट्रीटमेंट की जाती हैं। बैक्टीरियल की टेस्टिंग की हमने, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग की, टर्बिडिटी टेस्ट को परफॉर्म करवा के। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट इज सॉइल माइक्रोबायोलॉजी? द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एक्टिविटीज़ इन द सॉइल। सॉइल के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ और इसके अलावा सॉइल में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी। Soil. It can be defined as the organic and inorganic material on the surface of the earth. Soil क्या है? आमतौर पर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल है ज़मीन के ऊपर दैट प्रोवाइड द मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। पौधों को ग्रो करवाने के लिए जो एक मीडियम का काम करती है, एक ज़रिया है। ठीक है, एग्रीकल्चरली सॉइल इज़ द रीजन विच सपोर्ट द प्लांट लाइफ बाय प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट एंड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, एग्रीकल्चरल सॉइल जो है वो उसको तमाम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। इट इज़ मोस्ट बेनिफिशियल इंटरेक्शन साइट। इंटरेक्शन साइट मतलब बायोलॉजिकल इंटरेक्शन साइट, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ये एक इंटरेक्शन मतलब एक कनेक्शन का काम करती है। ठीक है, जो एग्रीकल्चरल सॉइल है। देन द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, एडमिक्सचर्स ऑफ 5 मेजर कंपोनेंट्स। 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल मैटर,
सॉइल एयर यानी कि गैसेस, सॉइल वाटर यानी कि लिक्विड, एंड सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। 5 चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिनरल कौन से होते हैं। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द बेड रॉक, ये जो पहाड़ होते हैं डिकम्पोजिशन के ज़रिए हमें मिलती है, डिसइंटीग्रेशन के ज़रिए मिलती है यानी तोड़ फोड़ से, वेदरिंग प्रोसेस से, या जो मौसम की ख़राबी की वजह से जो वेदर अपसेट होता है इसकी वजह से जो हमें मिलेगी। देन weathering is the mechanical और chemical process by which rocks are broken down into smaller parts. rocks कहते हैं जो पहाड़ियाँ होंगी ये broken down हो जाएंगी मुख्तलिफ parts में, small pieces में। inorganic compound include silicon, aluminium, iron, other carbon, calcium, potassium, magnesium, सोडियम, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल लेस देन हाफ ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। मिनरल्स हाफ ऑफ टोटल वॉल्यूम, अगर 100 में से हम देखें तो हाफ, लेस देन हाफ, 40% जो है वो हमारा इनऑर्गेनिक पोर्शन मौजूद होता है। ऑर्गेनिक पोर्शन की तरफ अगर हम जाएं तो इट इज़ ऑर्गेनिक रेजिड्यू ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एडेड इन द सॉइल। प्लांट और एनिमल के ऑर्गेनिक रेजिड्यूज जो हैं वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक मैटर। आमतौर पर होता क्या है, इट इज़ नॉट ओनली प्रोवाइड फूड टू फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट आल्सो प्रोवाइड एनर्जी फॉर द प्रोसेसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के लिए ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। ऑर्गेनिक मैटर इज़ अ पोटेंशियल सोर्स फॉर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड प्लांट ग्रोथ के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होंगी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल। सॉइल में ये कुछ न्यूट्रिएंट्स को डिकम्पोज करवाता है, ठीक है। माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। वो न्यूट्रिएंट्स जो ज़मीन में नहीं मौजूद होते, मिट्टी में नहीं होते, उनको ये प्रोवाइड करता है। प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज़ फ्रॉम 3 to 6% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। 3 से 6% जो है ये ज़मीन का, मिट्टी का पूरा हिस्सा बनाता है ऑर्गेनिक पार्ट। देन सॉइल वाटर, कि पानी कौन सा होगा ज़मीन में, यानी लिक्विड पोर्शन जो होगा रेन से आएगा, स्नो से आएगा यानी बर्फ़ से, ड्यू से, ये जो वेपर्स होते हैं। फिर इरिगेशन जब की जाती है ज़रखेज़ी ज़मीन की ज़रखेज़ी के लिए, जो फिर उसके अंदर पानी वगैरह लगाया जाता है, आबपाशी की जाती है, उससे पानी मिलेगा मिट्टी को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल रिक्वायर वाटर फॉर देयर एक्टिविटीज़, उसको अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने मेटाबॉलिज्म के लिए मिट्टी में पानी की ज़रूरत होती है। It affects the plant growth by its effect on soil and microorganism. Percentage of soil water is 25% of total volume. Then soil air. Air means soil के अंदर मौजूद जो gases हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। soil air. ठीक है। सॉइल एयर, सॉइल वॉल्यूम विच इज़ नॉट ऑक्यूपाइड बाय सॉइल पार्टिकल्स लाइक पोर स्पेसेस आर फिल्ड। पोर स्पेसेस जो खाली जगह होती हैं वो फिल्ड हो जाती हैं बाय सॉइल वाटर एंड पार्शली विद द सॉइल एयर। कुछ हवा से, गैसेस से, और कुछ जो है वो किससे, पानी से, ये मुकम्मल तौर पर फिल हो जाती हैं। सॉइल वाटर एंड एयर आर 2 कंपोनेंट्स दैट मेक हाफ ऑफ सॉइल वॉल्यूम। पूरी मिट्टी का आधा हिस्सा जो है वो ज़मीन का पानी और ज़मीन में मौजूद गैसेस बनाती हैं। सॉइल इज़ लोअर इन ऑक्सीजन बट हायर इन कार्बन डाइऑक्साइड एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज कंटिन्यूस प्रोसेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कार्बन डाइऑक्साइड हर वक्त डिकम्पोजिशन की वजह से बन रही होती है, इसलिए ये ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। सॉइल एयर कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Soil aeration plays important role in growth, ठीक है, microbial population and soil activities, ठीक है। प्लांट की ग्रोथ में, माइक्रोबियल पॉपुलेशन में और माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सॉइल एयर जो है उसमें 0.303% से लेकर 1% तक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और एयर जो है एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। ये आप कंटेंट देख सकते हो कहाँ 1% है और कहाँ पर 0.03% है। तो हवा में कम होती है कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी में ज़्यादा होती है।
फिर है सॉइल के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सॉइल इज एक्सीलेंट कल्चर मीडिया फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इट कंसीडर्ड एज डायनेमिक और लिविंग स्टेम बिकॉज इट कंटेन वेरियस ग्रुप्स ऑफ माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, एक्टिनोमाइसिट्स, प्रोटोजोआ, ये सारे ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया सबसे ज्यादा होते हैं सॉइल के अंदर। द माइक्रोब्स आर लेस देन 1% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल एंड इन अपर पोर्शन ऑफ सॉइल, ठीक है। अपर पोर्शन ऑफ सॉइल में माइक्रोबियल पॉपुलेशन वेरी हाई, और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे ये पॉपुलेशन बढ़ती जाए, कम होती जाएगी। Then living organisms in soil is divided into two categories, soil flora and soil fauna. Soil flora क्या है? Flora means organisms that specific place and environment, ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे हमारे, इसके अलावा हमारे पास फंजाई आ जाएंगे, एक्टिनोमाइसिट्स आ जाएंगे, एल्गी आ जाएंगे, ठीक है। सॉइल फौना, फौना मीन्स अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स इन द रीजन, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर स्टडी कर रहे हैं हम, जिसमें बैक्टीरिया, फंजाई और एक्टिनोमाइसिट्स और एल्गी हैं, तो ये फ्लोरा में आएंगे। और अगर हम एनिमल लाइक स्टडी कर रहे हैं तो उसमें प्रोटोजोआ, नीमाटोड, अर्थवर्म्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी फौना में। परसेंटेज ऑफ वेरियस सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, aerobic bacteria 70%, anaerobic 30%, actinomycetes 13%, then fungi 3%, algae, वायरस, प्रोटोजोआ 0.2 से लेकर 0.8% तक ये मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स of plants and animal types are important big component of soil. It plays a very important role in plant animal ecosystem. Scope of microbiology can be understood by soil as a living system, soil microbe and plant growth, soil microbe and soil structures, organic matter decomposition, humus formation. What is humus? It is a plant soil fertilizer. ये खाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। डिकेइंग मैटर से, ये जो डेड वेस्ट होता है, डिकेड वेस्ट होता है, उससे बनाया जाता है ये, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स, सारे एस्पेक्ट स्टडी करके हम माइक्रो बायोलॉजी के अंदर सॉइल की इंपॉर्टेंस को स्टडी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा बायो जियोकेमिकल साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ये जो साइक्लिंग होती है, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, ठीक है, इन सब के जरिए हम पढ़ सकते हैं इसके स्कोप को। माइक्रोऑर्गेनिज्म एज बायो कंट्रोल एजेंट, बायोपेस्ट यूज किए जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट हम खादें इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड सीड जर्मिनेशन, फिर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। ये आपके पॉइंट्स है स्कोप के इससे रिलेटेड। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं कि बायोकेमिकल एजेंट्स क्या होते हैं, बायोजियोकेमिकल, यही जो यहाँ पर पॉइंट्स थे इन्हीं की डेफिनेशन है, ठीक है। स्टडी ऑफ कनेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द केमिकल एलिमेंट्स इन द सॉइल। बायो, लिविंग, जियो मीन अर्थ एंड केमिकल मीन केमिकल्स, तो जमीन में मौजूद केमिकल्स और उसके अंदर मौजूद लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान कनेक्शन। Bio control agents, the agents used to control pests such as insect, mite, plants, ठीक है, जो harmful effect करेंगे humans पे। Nitrogen fixation process, a process of molecular nitrogen in the air is converted into an ammonia, जिसमें नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होगी। Atmospheric nitrogen is molecular dinitrogen, N2 होती है वो, a relative non-reactive molecule that is metabolically useless but टू ऑल बट फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तकरीबन यूजलेस होती है, कोई इस्तेमाल नहीं होता इसका, तो इसको अमोनिया के अंदर यूजफुल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बच्चे लेक्चर था सॉइल के बारे में, एयर के बारे में और वाटर की माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, ठीक है। टोटल थ्योरी है, ठीक है। आपको कल लेक्चर डिलीवर नहीं हुआ था, आज इसीलिए डिलीवर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें आज टोटल बच्चे थ्योरी है, ठीक है। तो ये बच्चे आपने प्रॉपरली इस लेक्चर को नोट डाउन करना है। यहाँ पर हमारा चैप्टर 3 एंड हो जाएगा, ठीक है।
ये आपने क्लियरली जब लिख लेना है तो कोशिश करनी है कि मुझे अटेंडेंस ज़रूर इसकी लगवाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपको लेक्चर डिलीवर होंगे वो आपके रिवीजन के लेक्चर्स होंगे, ठीक है। जो सेशन 2020 से लेकर 2022 तक वाले आपको लेक्चर्स अब से आगे तक डिलीवर होंगे माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री के, आज के बाद से नेक्स्ट लेक्चर जो भी होंगे वो आपकी रिवीजन के लेक्चर होंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि वो हमारी रेगुलर क्लास है, ठीक है, आप लोगों को पहले पढ़ाई जा चुकी हैं चीज़ें, वो अब पढ़ रहे हैं उस चीज़ों से, तो क्लास में पढ़ाना और ऑनलाइन लेक्चर में पढ़ाना टोटली डिफरेंट होता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं हम क्लास में आपको नहीं बता पाते, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम ऑनलाइन में आपको नहीं बता पाते। तो आपने उन लेक्चर्स को अपने रेगुलर क्लास समझ के लेना है। बहुत सी चीज़ें ऐड होंगी, बहुत सी चीज़ें चेंज होंगी, बहुत सी चीज़ें मॉडिफाइड होंगी, ठीक है। कोशिश यही होती है कि हर आने वाले बैच को हर अच्छे बेहतर तरीके से हम पढ़ाएं। तो आपके लिए ये गोल्डन चांस है कि आप दोबारा इन चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब जैसे जैसे मैं आपको रिवीजन के लेक्चर्स देती जाऊंगी, वीकली बेसिस पर आपके टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है। वीकली बेसिस पर आपके टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। टेस्ट का दिन आपको पहले मैं बता दूंगी कि किस दिन आपका कौन सा टेस्ट होगा, ठीक है। अटेंडेंस आपकी लगेगी, आपके टेस्ट के मार्क्स आपके लगेंगे, ठीक है। क्यों लगेंगे? क्योंकि अब क्राइटेरिया थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि आपने राइट आफ्टर फिजिकल क्लास एग्ज़ाम में अपीयर होना है। उसके लिए हमें आपको तैयार रखना है कि आपकी टेस्ट जो है आप एक बार उस सेशन से गुजर जाएं, ठीक है। बाकी फर्दर आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ नहीं आए, आपके चैनल पर जो 2020 से 2022 तक सेशन वाले लेक्चर्स हैं वो आपके माइक्रोबायोलॉजी के रिविजन्स के होंगे। वो मैं कल से आपको ऑनवर्ड जैसे जैसे सेंड करती जाऊंगी वैसे वैसे बताती जाऊंगी आपको, ठीक है। वॉइस नोट आपको देती जाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने कितना रिवाइज करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।